अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो 10th स्टैंडर्ड उर्दू में आज हमारे सामने स्क्रीन पर चौथा गज़ल है, जिसके शायर कौन है? फ़ानी बदायूनी। तो पहली बात पढ़ते हैं। हिंदी ज़बान की एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि और कवि ये दोनों हिंदी अल्फाज हैं। रवि के माना होते हैं सूरज की किरणें, कवि यानी होते हैं शायर, कविता लिखने वाले। तो इसी पर आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये कहावत कैसे बनी, या हो सकता है इसके पीछे भी कोई स्टोरी हो सकता है। तो इसी पे मैं आप लोगों को एक मज़ाहिया वाक़या बताती हूँ कि कवि सम्मेलन से यानी मुशायरे से जो शायर थे, कवि थे, वो अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। अंधेरा रात रहता है तो एक खुदाई का काम चालू रहता है, तो ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं काम वाले लोग, वर्कर्स। तो क्या होता है कि वो गड्ढे में गिर जाते हैं कवि। फिर जब सुबह होती है तो सूरज की किरणें वहाँ तक, खड्डे तक नहीं पहुँचती हैं। तो वहीं से हो सकता है कि वो कवि के दिमाग में आया हो कि हाँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही वहाँ वो बेचारे पहुँच गए। तो हो सकता है वहीं खड्डे में बैठ के उन्होंने लिखा हो। चलो आगे चलते हैं। यानी सूरज जहाँ नहीं पहुँच पाता, शायर अपनी सोच और तख़य्युल की मदद से वहाँ पहुँच जाता है। तख़य्युल यानी होता है ख़याल। शायरी में इंसान ज़िंदगी और कायनात के बारे में अजीब व गरीब ख़यालात मिलते हैं, जो हमें महसूसात की एक अलग दुनिया में ले जाते और गौर व फिक्र पर आमादा करते हैं। फ़ानी बदायूनी की इस गज़ल में भी ऐसी ही बसीरत अफरोज़ बातें बयान की गई हैं। तो हम जान पहचान में पढ़ते हैं फ़ानी बदायूनी के बारे में कि फ़ानी का असल नाम शौकत अली ख़ान था। वो सन 1879 में उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए। बरेली कॉलेज से बीए पास करने के बाद वो कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे। बाद में मुलाजिमत तर्क यानी होता है छोड़ देना, तो मुलाजिमत छोड़ के अलीगढ़ में MAO कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। सन 1932 में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुंचे। वहां एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर हो गए। सन 1941 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। फ़ानी की शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के सबब फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। यास यानी क्या होता है? ना उम्मीदी, खौफ, किसी चीज़ का हर वक्त धड़का लगे रहना, उसी से यास से बना है यासियत, यानी मायूसी की कैफियत, मायूसी में हर वक्त रहने वाला इंसान। तो उनकी शायरी के सबब उन्हें यासियत का इमाम कहा जाता है। इरफानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी उनके शायरी मजमूए हैं। तो अब हम उनके अशार की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। तो खल्क यानी क्या होता है? दुनिया के लोग। गोशा यानी कोना। तो शायर यहाँ पर दिल को दुनिया से तशबीह देते हुए क्या कहते हैं कि ए महबूब दुनिया के लोग। खल्क यानी क्या? दुनिया के लोग। शायर कहते हैं कि ए महबूब दुनिया के लोग, जिसे तेरे दीवाने का दिल कहते हैं, वो क्या है? एक वीराना है। और ये जो दुनिया है वो उसी वीराने का एक हिस्सा है, एक गोशा है और एक कोना है। तो जब आपको देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको तशरीह के लिए ये शेर आता है, तो आपको जब खल्क के माना पता होंगे, आपको गोशा के माना पता होगा, तभी आप इसकी तशरीह कर पाएंगे अपने अल्फाज में। तो वो कब होगा आपके अंदर, ये चीज़ कब आएगी आपके अंदर? जब आप सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनेंगे, तो उतने ज़्यादा अल्फाज आपके अंदर आते जाएंगे और आप ख़ुद लिखना सीख जाएंगे। अगला मिसरा देखते हैं क्या है कि एक मुअम्मा है समझने का, न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। मुअम्मा यानी क्या होता है? पोशीदा बात, मख्फी बात, एक पेचीदा मसला जिसका हल करना बहुत मुश्किल हो। तो मुअम्मा के माना ये हो गए। तो आगे शायर क्या कहते हैं? समझने का न समझाने का, यानी समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ज़िंदगी काहे को है, यानी ये ज़िंदगी थोड़ी है, ये एक दीवाने का ख्वाब है। दीवाना मुराद पागल, जिसका दिमाग सही ना हो। तो ये एक ऐसे इंसान का ख्वाब है जिसका दिमाग सही नहीं है। तो ऐसे इंसान के ख्वाब की भला कोई हकीकत हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो शायर क्या कहते हैं? ये एक ऐसा पेचीदा मुअम्मा है, मसला है, जिसे ना समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है।
अगला मिसरा देखते हैं कि ज़िंदगी भी तो पशेमा है, यहाँ ला के मुझे ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। पशेमा यानी क्या होता है? शर्मिंदा। तो शायर क्या कहते हैं कि ज़िंदगी भी मुझे इस दुनिया में लाकर पशेमा है, शर्मिंदा है, उसे भी एहसास हो गया है कि मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, इसलिए ज़िंदगी भी क्या करती है? हीला यानी क्या होता है? बहाना। इसलिए ज़िंदगी भी चाहती है, बहाना ढूंढती है मेरे मर जाने का। ज़िंदगी में चाह रही है कि मैं यहाँ से अब चला जाऊँ। अगला मिसरा क्या है कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। घर को बदलते हुए रंग, तो इसी तरह से आसमान का रंग बदलना उर्दू शायरी में एक ज़रबुल मसल बन चुका है, यानी कहावत बन चुका है। लेकिन घर को बदलते हुए रंग, तो ये काफ़ी हैरानी वाला है। उसी की तरफ इशारा करते हुए शायर क्या कहते हैं कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, यानी शायर जो हैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि मुसीबत और परेशानी के वक्त अगर अपनों का साथ मिल जाए तो इंसान मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर अपने साथ ना दें, आंखें फेर ले, तो इंसान क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो उसी की तरफ शायर इशारा करते हुए क्या कहते हैं कि उनके घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया, सब उनकी मुखालफत पर उतर आए हैं, सब ने रंग बदल लिया है, तो आओ देखो न तमाशा मेरे गम खाने का। अगला मिसरा क्या है कि दिल से पहुँची तो हैं आँखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। यहाँ पर बेरोज़गारी के सबब, यानी शायर जो हैं उन्हें क्या लग रहा है कि ज़िंदगी उन्हें यहाँ ला के पशेमा है, उनका वजूद बेकार है, उन्हें सब कुछ बेकार लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो किसी लायक नहीं है। तो उसी वजह से, उसी बेरोज़गारी की वजह से अपने आप को वो कुछ नहीं समझते हैं। तो शायर का जो दिल है वो खून हुआ है। शायर क्या कहते हैं कि उनकी आँखें जो सुर्ख हैं वो क्यों हैं? क्योंकि लहू की जो बूंदें हैं उनके दिल से होकर आँखों तक पहुँची हैं। जिस तरह लहू की बूंदें आँखों से दिल से होकर आँखों तक आई हैं और आँखें सुर्ख हो गई हैं, उसी तरह शीशे से पैमाने में शराब उंडेली जाती है तो पैमाना भी सुर्ख दिखाई देता है। पैमाना यानी जिसमें नाप के या गिलास में नाप के जब शराब उंडेला जाता है तो वो भी सुर्ख दिखाई देने लगता है। तो शायर क्या कहते हैं कि जिस तरह लहू की बूंदें दिल से होकर आँखों में पहुँची हैं और आँख सुर्ख हो गई है मेरी, तो ऐसा नहीं है कि शराब पीने की वजह से मेरी आँखें सुर्ख हुई हैं, बल्कि ये उसी तरह है जिस तरह शीशे से पैमाने में शराब उंडेली जाती है तो पैमाना भी सुर्ख हो जाता है। यहाँ पर शायर जो है उन्होंने इस्तिआरा, शेर में सनत इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। उन्होंने दिल को शीशा कहा है और आँखों को पैमाना कहा है। अगला मिसरा क्या है? हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। तो इस मिसरे के ज़रिए शायर क्या बताना चाहते हैं कि हर सांस जो है उम्र गुज़िश्ता यानी गुज़री हुई उम्र की मैयत है। हर सांस, हर नफ्स, हर सांस जो गुज़री हुई उम्र की मैयत है, यानी उम्र गुज़र जाती है और इंसान मौत के करीब होता जाता है। तो यानी जितना इंसान बर्थडे सेलिब्रेट करता है उतना ही वो मौत के करीब होता जाता है। लेकिन जो उसकी ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी से मौत का जो उसके सफ़र होता है, उसके दरमियान जो फासले होते हैं, उसमें उसको ना जाने कितनी मुसीबतें, परेशानियां और तकलीफ़ें बर्दाश्त करती हैं। कभी उसकी ज़िंदगी में जितना सुख नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा दुख होता है। इस वजह से शायर क्या कहते हैं कि ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का।